नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है दोस्त कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों पढ़ाई लिखाई आप लोग की अच्छी चल रही है प्यारे दोस्त। जैसा कि आप लोग को पता है कि दोस्तों हम लोग जो है यूपीएसआई प्रीवियस ईयर सीरीज दरोगा सीरीज शुरू किए हैं दोस्त। उसमें जो है प्लेलिस्ट पे दोस्तों 2 वीडियो पड़ चुकी है दोस्त। आज जो है दरोगा सीरीज चैप्टर परसेंटेज का जो है तीसरा वीडियो है, और तीसरा वीडियो में दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। और मैंने ये भी बताया था दोस्तों आपको कि जब तक परसेंटेज से प्रीवियस ईयर यूपीएसआई का 2017 का और 2021 का जब तक दोस्त पूरा सॉल्व ना करा दिया जाएगा तब तक अगले चैप्टर हम लोग नहीं चलेंगे, ठीक है दोस्तों। और अपने सीरीज को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे दोस्त। पूरे चैप्टर जो है सॉल्व कराया जाएगा प्यारे दोस्तों, यूपीएसआई 2017 और 2021 का पेपर, ठीक है दोस्त, मैथ का। और उसके बाद ऐसे ही दोस्त मैथ के साथ साथ जो है मैथ भी हो जाएगा दोस्त। अब कुछ दिनों के बाद जो है ऐसे ही रीजनिंग का भी सीरीज चलेगा दोस्तों, जो भी 2021 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। ऐसे ही हम लोग जो है काम करते रहेंगे इस पे दोस्त ईमानदारी से, लेकिन बस दोस्तों केवल आप लोग का सहयोग रहेगा तो, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप लोग को जो है इसके पहले वाले वीडियो में जो भी पढ़ाया गया रहा होगा समझ में आया रहा होगा दोस्तों, और आप लोग वीडियो देख लिए होंगे भी दोस्त। आज हम लोग जो है बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा क्या है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यूपीएसआई 2017 का सीरीज चल रही है, ये आपको पता है दोस्त। मैं यहाँ क्वेश्चन पे चाहे यूपीएसआई 2017 लिखूं या ना लिखूं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर तो ये है, मैंने जाहिर दिया है कि यूपीएसआई 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा सीरीज परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन यहाँ इस टाइम पे कराया जाएगा सीरीज में जो है यूपीएसआई 2017 और 2021 का रहेगा दोस्त, उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं रहेगा प्यारे दोस्त। और सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने प्रश्न पूछे गए, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए देखिए हम लोग बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 220 में से 120 छात्र पुरुष हैं और शेष महिला है। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्राओं में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्त आपको बताना है कि रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए दोस्त, देखिएगा यहाँ पे इसको प्यारे दोस्त सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए बोला है कि 220 में से 120 छात्र पुरुष है दोस्त। हमने यहाँ पे जो लिख दिया है ये मेल है और दोस्त ये फीमेल है, ठीक है। अब टोटल जो है 220 दिया है दोस्तों। 220 में से 120 छात्र जो है पुरुष हैं, यानी मेल जो है दोस्त कितना है 120 है। तो दोस्त फीमेल कितना बचे हैं, यानी 100 छात्र बची हुई है फीमेल, ठीक है प्यारे दोस्त, यही तो बोला है। और बोला है कि पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं दोस्त। पुरुष छात्रों के यानी पुरुष टोटल कितना है 120 है, यानी बोल रहा है कि दोस्त इसका जो है 25% यानी 25/100 और फीमेल का जो है 20% यानी दोस्त 20/100, ठीक है प्यारे दोस्त 20% ये रसायन विभाग के छात्र हैं। तो दोस्त यहाँ पे लिखिएगा रसायन विभाग, ये रसायन विभाग के क्षेत्र हैं, रसायन विभाग, ठीक है प्यारे दोस्त, ये रसायन विभाग के हैं। अब रसायन विभाग में अगर बात करते हैं मेल का, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 का 25, 25 चौका कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 100 हो जाएगा, यानी 4 3 12, यानी कुल मिला के जो है अगर बात करते हैं तो मेल से जो है दोस्त, मेल से जो है रसायन विभाग में 30 छात्र हैं, ठीक है प्यारे दोस्त। और फीमेल से बात करते हैं, देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्त, यानी 20 छात्र, यानी 20 छात्रा जो है फीमेल से है, ये रसायन विभाग में, ठीक है प्यारे दोस्त। रसायन विभाग में मेल से कितने हैं 30 है और फीमेल से कितने हैं 20 है। अब दोस्तों बोला है कि रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र। अब रसायन विभाग में दोस्त टोटल है कितना 30 है, ये मेल के, ठीक है प्यारे दोस्त, ये मेल हो गए। और फीमेल कितनी है, फीमेल कितनी है दोस्तों, ये है 20 है, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 20 है। अब बोल रहा है कि रसायन विभाग के 20% पुरुष, यानी रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक।
दोस्त बोला है कि रसायन विभाग के 20%, अब ये तो रसायन विभाग की वैल्यू आई है ना, तो रसायन विभाग में मेल कितने हैं 30 है और फीमेल कितने हैं 20 है। तो बोल रहा है कि रसायन विभाग के 20% पुरुष, यानी दोस्त इसका बोला है 20% पुरुष, और उसके बाद जो है और 25% महिला छात्र फाइल परीक्षा में, और इसका बोला है दोस्त कि 25% महिला छात्र जो है फाइल परीक्षा में जो है उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे बोला है तो रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। दोस्त अब आपको यहां समझ में आ रहा होगा, अगर हम एक बात करते हैं दोस्त, यहां बोला है कि सबसे पहले यहां पे दिया है कि रसायन विभाग के 20% पुरुष और 25% महिलाएं, ठीक है, छात्र फाइल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बोला है कि रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो दोस्त अगर आपको पता है, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यानी कुल छात्रों की संख्या प्रतिशत पूछा है कुल छात्रों की, तो आपको पता है कि जब अगर बॉयज और गर्ल्स को मिलाएंगे दोस्त, यानी अगर मेल और फीमेल को मिला दिया जाएगा तो यानी कुल छात्र निकल जाएंगे। तो दोस्त कुल छात्र का मतलब है, यानी परसेंटेज यहाँ का पूछा है दोस्त कि कुल छात्र कितने परसेंट पास हुए हैं, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे दोस्तों एलिगेशन लगा दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी मिश्रण लगा दीजिएगा, उससे सॉल्व करिए दोस्त, आसान हो जाएगा। तो दोस्त अगर यहाँ पे बात करते तो मतलब यहाँ वाला क्वेश्चन पूछा है कुल छात्र का कितना, मतलब बोला है कुल छात्र जो है कितने प्रतिशत जो है उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है दोस्त, आसान विज्ञान में। तो अब देखिए ये जो वैल्यू होती है दोस्तों अनुपातिक होती है, 0 से 0 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूं दोस्त। जब ये वाली वैल्यू आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू दिया रहे और उसके बाद ये और ये गिवन रहे, आपसे ये पूछे दोस्त, यानी कुल की मान पूछ रहा है, तो आप क्या करिए प्यारे दोस्तों जो है इसको रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा, स्मॉलेस्ट कर दीजिए। जैसे मैंने 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, ये वैल्यू यहाँ की वैल्यू जो है हमेशा रेशियो में होती है। और दोस्त अगर हम जैसे अगर मान लीजिए जब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कोई वैल्यू, तो यहाँ भी जो वैल्यू आएगी प्यारे दोस्त, यहाँ जो वैल्यू आएगी ये जो है इस वैल्यू के बराबर होता है हमेशा से हमेशा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं, हमें तो ये निकालना है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, तो यहाँ देखिएगा इसको निकालने के लिए मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करिएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए 20 और 20 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्त 60 हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों प्लस लगा दीजिएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा दोस्त 50 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब क्या करिएगा जो है अनुपातिक वैल्यू के योग से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया दोस्त 5 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा जो है 6 5 11, यानी कुल मिला के 100 कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा, यानी 22 पंचे 10, यानी कुल मिला के दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा आंसर जो है 22% प्यारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का तात्पर्य यह है जो है कि रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत दोस्तों कितना है 22% है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 22% हमारा आंसर आया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर बात करते हैं। ठीक, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त क्या पूछा हुआ है। दोस्त क्वेश्चन तो देखने के लिए बहुत छोटा है, ताकि उसके बाद ये देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है प्यारे दोस्त। तो अगर बात करते हैं तो बोला है आइए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है प्यारे दोस्त, बोला है कि यदि एक संख्या का 20%, दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या जो है हमने मान लिया n है, n का 20%, अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त 1/5 होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 1/5 हो जाता है, यानी 20% अगर कैसे होता है ये भी देख लीजिए आप, 20 का 20 20 2500, यानी 1/5 हो जाएगा दोस्तों। फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी यदि एक संख्या का 20%, यानी n का 20% 50 है, ये किसके बराबर है दोस्तों 50 के बराबर है। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम संख्या निकाल लेते हैं, यानी n का मान निकलेगा जो है दोस्त, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी n का मान जो है 250 आएगा। यानी प्यारे दोस्तों संख्या हमारी कौन सी है जो है 250 है, यानी 250 है। अब बोला है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा, यानी संख्या तो हमारी आ गई है जो है 250 है। ठीक है प्यारे दोस्त, संख्या 250 आ गई है। अब इसका बोला है कि 87.5% क्या हो जाएगा दोस्त,
यानी 87.5। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, और दोस्त डेसिमल भी हटेगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, अब देखते हैं यहाँ बात करते हैं, जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 25 का 25, 25 चौका कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। और 4 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 एक का 4। अब आइए देखिए ऑप्शन पे आप चले आइए, पूरा मत सॉल्व करिए, ऑप्शन पे आ जाइए दोस्तों। जब ऑप्शन पे आप आएंगे जो है तो जरा देखिएगा, 4 दूनी 8 और 4 एक का 4, यानी कुल मिला के अगर बात करते हैं तो देखिए 2 और 1 के आसपास ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ क्या 2 के बाद 1 है, कट गया, ये भी दोस्त कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व ही करेंगे, देखिए ये भी आंसर इसका काटने के बाद दोस्तों कितना आ जाएगा, अगर हम इसको भी ऐसे सॉल्व ही कर सकते हैं। देखिए 4 एक का 4 बचा था दोस्त, 3 बचा था, 4 8 32, तो सब लोग कितना 7 5, काटने के बाद दोस्त यही आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यानी बोला है जो है कि उस संख्या का 87.5% क्या होगा दोस्त, उस संख्या का 87.5% जो है 218.75 होगा। कौन सा होगा दोस्त, 218.5 हो जाएगा, 75। ठीक है प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जो है ये जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग दोस्त अगले वाले क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न दोस्त क्या पूछा है इसमें। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 हैं। जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 हैं। अगर जीव विज्ञान के 1/3 अंक अंग्रेजी के 1/2 अंक के बराबर है, तो जीव विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है दोस्त। इसको सॉल्व करने का तरीका अगर हम बताते हैं, देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर सॉल्व करने की बात करते हैं इसको जो है, तो बोला है कि जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक कितना है दोस्तों, 150 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 150 है। अब बोला है उसके बाद ये शब्द दिया है, यानी जीव विज्ञान का मतलब होता है हम जो है, यानी जीव विज्ञान और प्लस जो है अंग्रेजी, प्लस अंग्रेजी, ये दोनों को अंकों को जोड़ दिया जाए दोस्त तो कितने के बराबर होता है, 150 के बराबर हो रहा है। ठीक है प्यारे दोस्त, 150 के बराबर हो रहा है। अगर जीव विज्ञान के अंक और अंग्रेजी के अंक को जोड़ दिया जाए तो 150 अंक के बराबर हो रहा है। अगर जीव विज्ञान के 1/3 अंक, यानी बोल रहा है कि जीव विज्ञान के 1/3 अंक, ये दोस्त बराबर है किसके, अंग्रेजी के 1/2 अंक के बराबर है। यानी अंग्रेजी के 1/2 अंक के बराबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी के 1/2 अंक के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोस्त यहाँ जीव विज्ञान और अंग्रेजी का दोनों को मिला के 150 अंक दिया है, और उसके बाद बोला है कि जीव विज्ञान के 1/3 अंक और अंग्रेजी के 1/2 अंक के बराबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी हम ये कह सकते हैं कि यानी अगर हमारा रिजल्ट जो निकलेगा कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त जीव विज्ञान 3 हो जाएगा, अंग्रेजी 2 हो जाएगा। यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कि दोस्त जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान बराबर कितना है दोस्त, 3 है। जीव विज्ञान बराबर 3 है, और अंग्रेजी बराबर कितना है प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी बराबर कितना है दोस्त, 2 है। यानी ये जो मान दिया है रेशियो में दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये रेशियो में मान दिया है, मतलब ये जीव विज्ञान जो है 3 रेशियो में, अंग्रेजी जो है 2 रेशियो में है। अब दोस्त यही दोनों को मिला के जो है 150 अंक दिया है, तो मतलब 3 और 2 5, यानी कुल मिला कर सकते हैं 3 और 2 5, यानी कुल मिला के हम बात कर सकते हैं दोस्त 5 बराबर ही तो दिया है, 150 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 5 3 15 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, जब 1 बराबर अगर 30 हो गया दोस्त, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो जीव विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं दोस्त। तो जीव विज्ञान में कितना रेशियो पाया है, वो 3 रेशियो पाया है। तो 1 रेशियो का मान 30 है, तो दोस्त 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कुल मिला के दोस्त कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है 90 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, और 90 जो यानी कुल मिला के अगर बात करते हैं दोस्त जीव विज्ञान में उसने कितने अंक पाए हैं, 90 अंक पाए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जो है कौन सा जवाब हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्त हमारे बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्त। चलिए दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन दोस्त ये पूछा है कि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने
परसेंटेज में दोस्त मैं पढ़ा चुका हूँ, जो कि बोला है कि एक वृत्तीय बेलन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बेलन के बारे में। जब तक आप जो है बेलन यानी सिलेंडर के बारे में जानकारी नहीं पता रहेगी दोस्त, तो आप कैसे जानेंगे दोस्त। यहाँ आइए देखते हैं दोस्त, एक नजर में जो है हम जो है बेलन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अगर बेलन आया ही तो समझ लिया जाए दोस्त। ठीक है, ये प्यारे दोस्त जो है बेलन हो गया, ये बेलन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये बेलन हो गया यानी सिलेंडर हो गया जो है। अब सिलेंडर हो गया तो ये यहां से यहां तक जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं रेडियस। ये यहां से यहां तक दोस्त रेडियस होता है, यानी आर बोलते हैं। रेडियस का मतलब दोस्त त्रिज्या हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, और यहां से यहां तक जो होता है ना दोस्त, ये एच होता है यानी हाइट होता है, जिसको ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी ये यहां से यहां तक रेडियस हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया आपका रेडियस हो गया, और यहां से यहां तक दोनों मिला दिया दोस्त, एच हो गया यानी हाइट हो गया। ठीक है प्यारे दोस्त, अब यानी अगर बात करते हैं दोस्तों जो है, तो बेलन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ बेलन के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ बेलन में जो है कुल मिला के दोस्तों 4 फार्मूले बन जाते हैं। सबसे पहले जो है दोस्त आयतन पूछता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक बार हम लोग पूरा बात कर लेते हैं आराम से। आयतन, तो दोस्त बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर दोस्त बेलन के जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्त, इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला होता है दोस्त 2 पाई आर एच। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। और अगर बात करते हैं जो है बेलन का दोस्त कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, कुल क्षेत्रफल दोस्त, बेलन का जो है कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी ये जो है बेलन के थोड़ा जानकारी में पता होना चाहिए दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। प्यारे दोस्त, ये पूछता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। दोस्त बेलन के आधार का बेलन के आधार का क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो बेलन का आधार जो है, ये जो बेलन का आधार है दोस्त, ये कैसा है, सर्कल के फॉर्म में है। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्त ये भी क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो दोस्त बेलन के बारे में इतना आपको पता, सिलेंडर के बारे में इतना आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग जो है अपने क्वेश्चन पे दोस्त। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसका सॉल्व कैसे हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बोला है कि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है। तो आयतन, तो बेलन का दोस्त आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों पाई आर स्क्वायर एच। दोस्त मैंने ये बात किया था आपसे जो है कि मैंने ये बात किया था जो है कि दोस्तों यहाँ पे जो है कि अगर जो भी वैल्यू आपको दिख रही है, मतलब कि जो वैल्यू जैसे पाई दिख रहा है और कोई नंबर दिया है, तो दोस्त हमेशा से हमेशा इस फॉर्म में जो है हमेशा कांस्टेंट माना जाता है उसको। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ बात करते हैं जो पाई है ना, ये कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है आप। अब ये बोला है कि बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही। दोस्त क्या ऊंचाई की बात किया है क्या दोस्तों, यहाँ पे ऊंचाई की बात नहीं किया है प्यारे दोस्त। जब ऊंचाई की बात भी नहीं किया है तो यानी ऊंचाई भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, कांस्टेंट हो जाएगा यानी कट जाएगा। दोस्त हमारे पास बचा क्या, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक है प्यारे दोस्त, इसको 2 बार लिखना होगा। अब 50% की वृद्धि हो रही है, तो दोस्त मैंने बताया था जो है कि आप जरा ये बताइए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्त। इसको परसेंटेज हटाएंगे तो बटा क्या लिखेगा आपका 100 नीचे लिखेंगे, 50 का 50 गुना 100 यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया दोस्त, 1/2 हो गया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि 1/2 हो गया प्यारे दोस्तों। ये अब बोल रहा है कि आपको आर कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है दोस्तों। तो यानी जो मान हो रहा है 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है ना दोस्त। 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर 1 बार लिखना है, 2 से कितना हो रहा है दोस्त, 3 बार हो रहा है, क्योंकि 2 बार है तो 1 बार ये हो गया, 1 बार ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए दोस्त, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो जाएगा, 3 तरीका कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि अब हमारा जो रिजल्ट निकला है, यानी बेलन का पहले आयतन कितना था दोस्त, 4 था, लेकिन अब आयतन कितना है दोस्त, 9 है। तो यही बोल रहा है कि ये बताइए कि बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि हुई दोस्त। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है, तो इसके आगे निकालने के लिए प्यारे दोस्त, तो
अब देखिए 4 से 9 हो गया तो कितना का वृद्धि हो गई दोस्त, कितना बढ़ा जो है 5 बढ़ा हुआ है प्यारे दोस्त, 5 बढ़ गया है। किस पे जो है 4 पे बढ़ा हुआ है। मूल मान इंटू क्या कर दीजिए दोस्त 100 लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए तो 4 1 का 4 यानी कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त 125, यानी कुल मिला के मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो 125% यानी क्या हो जाएगी हमारी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 125। 125 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दोस्त बी में है। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग जो है दोस्त अब जो है हम लोग बात करते हैं जो है दोस्त, अब यहाँ तक जितना किया, अब हम लोग कल जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने दोस्त बात करते हैं इसी चैनल पे, अपने ही चैनल पे दोस्त। ठीक है, ऐसे ही निरंतर आपकी दोस्त दरोगा सीरीज चलती रहेगी प्यारे दोस्तों। लेकिन आप लोग को दोस्त अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट मेरा अगर समझ में आ रहा होगा प्यारे दोस्तों, और उसके बावजूद जो है क्वेश्चन का लेवल भी देख रहे हैं आपको, सब प्रीवियस ईयर का 2017 का ही क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बता दिया था दोस्त कि 2017 में जितने भी पेपर कराए गए थे वो चाहे यूपी के थ्रू कराए गए होंगे, वो चाहे आपका सेंट्रल के थ्रू हुआ होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, तो उसमें जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने ये बताया था केवल यूपीएसआई के लिए ही नहीं है, बाकी जितने भी अभी आगामी परीक्षा के लिए है, आपका जो भी आगामी एग्जाम आपका लगा हुआ है सब में काम करेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम लोग मिलते हैं अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।